संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनकी उपासना पद्धति में अंतर है, वेशभूषा में भी अंतर है, दार्शनिक मान्यताओं में भी अंतर है, रीति रिवाजों में भी अंतर है। किंतु जो सत्य होता है वो एक होता है। संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, महापुरुष भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता। सत्य एक होता है, सनातन होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। सत्य अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी भी किंचित परिवर्तन नहीं होता। सत्य से ही सबका कल्याण होता है, असत्य से न कभी कल्याण हुआ है न कभी कल्याण होगा। सत्य तत्व का हमें बोध होना चाहिए। जैसे धन के लिए हम कृषि, व्यापार और सर्विस का आधार लेकर धनार्जन करते हैं, इसी प्रकार से बोध प्राप्ति के लिए सद्गुरु संतों की उपासना, सत्संग, स्वाध्याय, साधना ये अपेक्षित है। इसका सहारा लें और जब बोध प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति भीतर से निश्चिंत निर्द्वंद हो जाता है, सारे विकार उसके छूट जाते हैं। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से बोध होते ही अबोध दशा की जो मान्यताएं होती हैं वो मान्यताएं सब छूट जाती हैं। इसलिए बोध की बहुत जरूरत है। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, अब अच्छा जीवन जीने के लिए बोध चाहिए, जड़ चेतन का यथार्थ बोध। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। एक विद्यालय था, उसमें निरीक्षक को आने की तिथि निश्चित हो गई थी। शिक्षक बंधुगण उनके स्वभाव से परिचित थे, वो थोड़ा सनकी प्रकृति के थे। शिक्षक बंधु चाहते थे कि हमारे गणित की घंटा में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि गणित में नंबर मिलता है तो पूरा मिलता है, कट गया तो सब कट जाता है। उनके प्रकृति को जानने के कारण से वो ऐसा सोच रहे थे। संयोग ऐसा था कि जिस समय वो पहुँचे, उनका अभिनंदन हुआ, वो क्लास में गए तो सचमुच उस समय गणित का ही घंटा चल रहा था। उन्होंने एक प्रश्न बच्चों से पूछा, कौन सा घंटा है? कहें गणित का। एक प्रश्न लिखो। एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने साल की है? अब सब के सब मौन हो गए। गुरुजन भी सोचने लगे कि आज विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाएगा, हम ही नहीं कुछ बता सकती, बच्चे बेचारे क्या बताएंगे। थोड़ी देर तक वातावरण शांत रहा। एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं? गुरुजी संकेत किया, बैठ जाओ, हम ही नहीं जानते, तुम क्या बताओगे? कुछ नहीं। फिर वातावरण शांत रहा। थोड़ी देर के बाद वो लड़का फिर खड़ा हुआ। गुरुजी ने सोचा, ये बार बार क्यों खड़ा होता है, इसको क्या आ गया है? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? उसने कहा, निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। निरीक्षक भी एकदम आश्चर्य में डूब गया कि ये मेरी आयु कैसे निकाल लिया, और सचमुच 40 साल का ही था। उन्होंने कहा, तुम्हारा उत्तर तो सही है, किंतु उत्तर लगाए कैसे हो? फार्मूला बताओ, अपना नियम बताओ, किस नियम से तुमने उत्तर निकाला? कहा, मेरा भाई है, वो आधा पागल है, उसकी आयु 20 साल की है। क्योंकि आप पूरे पागल, इसलिए 20 गुणे 2 बराबर 40। प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ है। हर आदमी, संसार में जितने आदमी हैं, जितने प्राणी हैं, सब दुख से पीड़ित हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं। सबका प्रश्न एक है कि दुख से छुटकारा मिले। वो क्या है जिसे कोई नहीं चाहता है? वो क्या है जिसे सब चाहते हैं? वो है दुख। दुख कोई नहीं चाहता। और वो क्या है जिसे सब चाहते हैं? वो है सुख।
दुख से छूटना चाहते। मैं अध्ययन काल में श्रीमद् भागवत पुराण लेकर पढ़ता था ऋषिकेश में। उसमें एक बहुत सुंदर प्रश्न आया कि पहले वेद बने, फिर शास्त्र बने, उपनिषद बने, तो श्रीमद् भागवत पुराण बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वेद बने ही थे, उपनिषद थे, शास्त्र थे। तो वहाँ उत्तरदाता ने उत्तर दिया, सो अहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गता नाम वीरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। आदमी अज्ञान से दुख को मोल खरीदता है। आदमी अज्ञान से स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म देता है, समस्याओं के समाधान में तन धनादि स्वाहा कर देता है। अफसोस फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता है, बहाना ये करता समय ही नहीं मिलता। तो आदमी के दुखों की निवृत्ति के लिए ग्रंथों की रचना होती है। आदमी के मन में दुख है, बीड़ी पीने की तलब सता ली है, अब वो दुख से छूटना चाहता है तो बीड़ी पीता है। जब तक उसकी तलब नहीं सताती है वो नहीं पीता है। और उसके पास समझ की कमी है, केवल समझ की कमी है। वो सोचता है कि पीने से इच्छा शांत हो जाएगी, इसलिए वो पीता है। अगर वो ही इसको ये मालूम हो जाए कि पीने से इच्छा शांत नहीं होती है, इच्छा और पुष्ट हो जाती है, तो फिर पीना बंद कर देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक किसी आदमी के अंगुली में बिच्छू डंक मार दे, अब वह चिल्लाए रोए, इतने में उसका मित्र आ जाए, क्या हुआ क्या हुआ? वो कहने लगा कि बिच्छू ने डंक मार दिया। अरे इसका तो बहुत सारा उपाय है। भैया क्या उपाय है? कहा बिच्छू को पकड़ो फिर डंक मार दे तो उतर जाएगी बिच्छू। अगर ऐसा करता है तो समझदार है कि ना समझ है? हर आदमी एक ही उत्तर देगा कि अगर फिर डंक मरवाता है तो ना समझ है, क्योंकि डंक मारने से ही तो चिल्लाहट है, जहर चढ़ा है। अब फिर डंक मारेगी तो जहर और बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इच्छा बनती कैसे है? पदार्थों के उपभोग से इच्छा बनती है। और इच्छा के शांति के लिए अगर फिर आदमी वही करता है, फिर वही पीता है, तो आदमी वो भी आदमी समझदार नहीं कहा जा सकता। अग्नि से जला हुआ आदमी जलन मिटाने के लिए प्रबल अग्नि कुंड में ही कूद पड़े तो वो भस्म हो जाएगा कि उसकी जलन मिटेगी? यही बहुत बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण से आदमी 50, 60, 70 साल खाता पीता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती है, फिर भी जान नहीं पाता है, बिना सत्संग के, बिना गुरुजनों को भेद बताए समझ नहीं पाता है। इच्छा पदार्थों के उपभोग से बनती है। अगर उसका जितना उपभोग करेंगे उतनी ही इच्छा पुष्ट होगी और आदमी उतना लाचारी का जीवन जिएगा। इच्छा की शांति के लिए उसका त्याग करना ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे राजाओं का इतिहास उठाकर देखो, 700 रानियां रखते रहे तो भी तृप्ति नहीं मिलती रही, अतृप्त होकर मर के चले जाते रहे। तृप्ति का वो साधन ही नहीं है। तृप्ति का साधन त्याग है, ज्ञान है, बोध है। अगर वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसका सब दुख दूर हो सकता है। दुख का मूल कारण है अज्ञान। जब जैसे मकान में अंधेरा हो तो हर आदमी को अंधेरा सहन नहीं होता है, तुरंत प्रकाश की व्यवस्था करता है, लाइट जलाता है, लाइट नहीं है तो लालटेन जलाता है, दीपक जलाता है, मोमबत्ती जलाता है, प्रकाश की व्यवस्था करता है। आदमी मकान के अंधेरे को मिटाने का प्रयास खूब करता है, किंतु दिमाग के अंधेरे को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए हमारे हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने लिखा, तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें, असत्य से सत्य की ओर बढ़ें। बहुत सुंदर प्रेरणा समग्र मानव जाति को दिए कि मस्तिष्क में जब तक अंधेरा रहेगा तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा। एक शायर ने लिखा,
रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग में, दिल में इतना अंधेरा है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ता, दिखाई ही नहीं देता क्या करना चाहिए। अभी आप जिन चीज़ों को नहीं खाए हैं, क्या उनकी कभी इच्छा चलती है कि ये हमको मिल जाता तो अच्छा रहता? जिस पदार्थ को संबंध में आप सुने ही नहीं हैं, देखे भी नहीं हैं, खाए भी नहीं हैं, उसकी कभी इच्छा भी नहीं चलती है। इच्छा चलती है जिनको आप देखे हैं, सुने हैं, खाए हैं, इंद्रियों से ग्रहण किए हैं, उसी के संस्कार भीतर टिक जाता है अंतःकरण में, और कालांतर में वो ख्याल हो जाता है, उसी का नाम है इच्छा। अब वो इच्छा पदार्थों के उपभोग से बनती है, इसलिए उससे कभी शांत नहीं हो सकती है। ये समझ न मिलने के कारण से आदमी ऐसा करता है, और जिसके पास सही समझ हो जाती है वो छोड़ देता है, उसको शांति मिल जाती है, सदा के लिए तृप्ति मिल जाती है। बंधुओं, दो प्रकार की जीवन में भूख है, एक शरीर की भूख है, एक मन की भूख है। शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है। पदार्थ में आप अन्न ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, किंतु शरीर की भूख जब शांत होगी तो पदार्थ से शांत होगी, और मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। यही भेद नहीं मिलता है, पूरा जीवन बेकार चला जाता है, आदमी समझ नहीं पाता। मन की भूख कभी भी पदार्थ से शांत नहीं हो सकती है। जीवन शांत हो जाएगा किंतु भूख शांत नहीं होगी। हरियाणा में एक सेठ जी मिले थे, शकल के बहुत सुंदर थे किंतु अकल के सुंदर नहीं थे। कुछ लोग शकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर होते हैं। वो शकल के सुंदर थे, अकल के सुंदर नहीं थे। 10 पैकेट सिगरेट रोज पीते थे। वो सोचते थे कि पी करके हम इसकी वासना को शांत कर लेंगे। शकल से सुंदर थे, जवानी थी, पैसा था, वो पी पी करके 10 पैकेट सिगरेट रोज पीना शुरू किए कि पी के वासना शांत करेंगे। और वासना जितना पीते गए उतना वासना बढ़ती गई, सिगरेट बढ़ाते गए। परिणाम ये निकला कि ओंठों का जुटना ही बंद हो गया। ओंठ हरदम खुले रहते, मक्खी मच्छर के लिए दरवाज़ा खुल गया। डॉक्टरों ने कहा कि हम ऑपरेशन करके जोड़ देंगे। वो शकल के सुंदर थे, सोचे कि ऑपरेशन करेंगे तो कुछ न कुछ रह जाता है, अच्छा नहीं रह जाएगा, तो कहे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मित्रों ने कहा कि आप सिगरेट कम करें और विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा करें। 7 पैकेट छोड़े, 3 पैकेट पीते रहे और विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा किए, ओंठ जुड़ गया। उसके बाद हमारा संबंध पड़ा। हम कहे कि आप देख लिए हैं कि सिगरेट कितना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, इसमें कितना आनंद है, ये महाजहर है, अब आप एक भी न पीजिए, सदा के लिए आपको तृप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। कोई भेद बताने वाला आपको नहीं मिला है कि मन की भूख पदार्थ से शांत नहीं होती है, ज्ञान से शांत होती है। चाहे आदमी जितना पदार्थों का उपभोग करे, जितना पदार्थ खाएगा उतनी वासनाएं बनेंगी, उतने आदत से आदमी लाचार हो जाएगा। एक आदमी हमें यात्रा में मिला था, राजस्थान की यात्रा में, गर्मी का दिन था। वो बार बार बीड़ी पिए, मैं मुंह में कपड़ा लगा लूं, वो समझ गया कि इनको अच्छा नहीं लगता है, तो कहे महाराज आप ऊपर की सीट में चले जाइए। और दोपहर का समय, गर्मी का दिन, मैंने कहा वो ऊपर बहुत तपेगा, आप बंद क्यों नहीं करते? कहे कि मैं हार्ट का मरीज था, अजमेर गया था, राजस्थान। डॉक्टर ने कहा कि आप बीड़ी छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। साहब मैं तो डॉक्टर को ही छोड़ दिया, बहुत करूंगा मर जाऊंगा, इससे आगे क्या होगा, किंतु मैं बीड़ी के बिना रह नहीं सकता। तो मैंने कहा देख, जिज्ञासा मेरे मन में हुई, अब तुम्हारे पास कितनी बीड़ी है? तो नीचे से खोला, एक पेटी भर केवल बीड़ी के अलावा कुछ नहीं था, खुली पेटी, अब वैसे पूरे बीड़ी से भरी हुई। ऐसे आदमी हैं जो कि इतना लाचारी का जीवन जी रहे हैं, वो सोचते हैं इससे हमें तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, क्षणिक तृप्ति मिलती है। जैसे कोई आदमी दौड़ता है, गिर पड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है, ऐसे थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती है, फिर वासना पुष्ट होती है, फिर आदमी ग्रहण करता है।
इच्छा और क्रिया के जाल में फंसकर आदमी अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देता है। इसीलिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग से आदमी को सही बोध मिलता है, सही दिशा मिलती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमारी आंतरिक जो मांग है, सुख की मांग, शांति की मांग, वो कैसे पूरी। शास्त्रों में 3 शब्द बहुत आए हैं, सुख, शांति और दुख। ये 3 शब्द बहुत प्रयोग किए गए। अब तीनों में शास्त्रकार लिखते हैं, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। किंतु शांति कब मिलती है? जब मन नहीं रहता है, मन शांत हो जाता है, तब शांति मिलती है। जैसे आप अनुभव करें, जिस दिन आप खूब काम करें और सायंकाल अच्छी तरह से भोजन पा लें और गहरी नींद में चले जाएं, तो उस समय मन नहीं रहता है। आदमी खूब सुसुप्ति अवस्था में सो जाता है, उस समय मन नहीं रहता है, कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, एकदम शांति रहती है। ये भी पता नहीं कि हम घर में लेटे हैं कि बाहर हैं, हम कौन हैं, कुछ पता नहीं रह जाता। और जैसे मन चालू हो जाता है, सुख दुख होने लगता है। अनुकूल स्वप्न हुआ तो सुख मालूम हुआ, प्रतिकूल स्वप्न हुआ तो दुख मालूम हुआ। और जब मन नहीं रहता है, तब शांति मिलती है। शांति अमन दशा में मिलती है। आदमी जागते जागते ज्ञान वैराग्य साधना के द्वारा जब मन को शांत कर देता है, तब उसे जागृत अवस्था में भी शांति मिलती है। अभी आप तो हर आदमी को एक जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। बहुत उत्तम मानव जीवन मिला है, जीवन का बहुत भाग समाप्त हो गया। संसार को संभालते संभालते 50, 60, 70 साल बीत गया है। बंधुओं, जो समय बचा है उसमें अब अपने को संभालो, अपने को संभालो। संसार को, ये संसार अपूर्ण है, किसी का पूरा नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट आए, उनको भी पूरा नहीं हुआ। इतिहास बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनका भी पूरा नहीं हुआ। अपने को संभालो। जो व्यक्ति अपने को संभाल लेता है, वो अंतिम में प्रसन्नता पूर्वक जाता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, जिससे कुछ और जल्दी बात समझ में आ जाए। धर्मराज की 5 चिट्ठियां होती हैं बंधुओं। एक भक्त जी थे, उन्होंने धर्मराज का तप किया। उन्होंने कहा वरदान चाहिए। कहे मांगो। कहे अपने यहाँ बुलाने के पहले हमें पत्र लिख देना, तो हम तैयारी कर लेंगे। इस प्रकार की बातें की। तो उन्होंने अंतिम जब समय आया तो वारंट काट दिए, धर्मराज को भेज दिए। धर्मराज ने कहा कि अब जाओ, उनको बुला लाओ। अब वे निश्चिंत होकर के संसार की ओर आसक्त हो गए। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे पास 5 चिट्ठी है, हमारे इष्ट की तुम आलोचना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वारंट भेजे बाद में पहले चिट्ठी भेजे, तुम पढ़े नहीं हो। तो धर्मराज की 5 चिट्ठी कौन है? आप लोग भी देखिए कितनी चिट्ठी हमारे पास आ गई। सबके पास कुछ ना कुछ चिट्ठी आई होगी। पहले चिट्ठी है काले बाल का सफ़ेद हो जाना, ये पहली चिट्ठी है धर्मराज की। दूसरी चिट्ठी है आँख की रोशनी का कम हो जाना। तीसरी चिट्ठी है कान का फोन बिगड़ जाना, कम सुनाई देना। और चौथी चिट्ठी है लोग सोचते जब तक दांत है तब तक स्वाद है, इसलिए दांतों को भी निकाल के बाहर कर दिए। तब चौथी चिट्ठी है दांत रहित हो जाना। अब 5वीं चिट्ठी है जब भोजन पाते हैं पचता ही नहीं है। ये 5 चिट्ठी के बाद सीधे वारंट काट देते हैं, हमको बुला लेते हैं, अब आप चलिए, कोई उपाय नहीं। तो ये 5 चिट्ठी हैं, जिनके पास जो चिट्ठी पहुंच गई हों, कम से कम उन्हें तो सजग होना चाहिए। साहब ने कहा आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज मानव जीवन में बसेरा है बंधुओं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सुंदर जीवन पा करके हम जीवन को संवारें, जीवन को सुंदर बनाएं। जैसे हम चीज़ों को सुंदर बनाते हैं, वैसे अपने जीवन को भी सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करें। साहब ने बल दे करके कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आदमी को
इन वासनाओं से ऊपर उठ करके जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाकर आत्मस्थ रहना चाहिए। अगर आदमी अपने में तृप्त है, शांत है, मस्त है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। 3 दिनों में आप अनेक मनीषी संतों से विविध विषयों पर सुंदर विचार सुने हैं, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जीवन में प्रयोग करेंगे। प्रयोग से पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, पूरे परिवार को, नगरवासियों को, माताओं को, बहनों को, सबके संत समाज की ओर से शुभ कामनाएं, शुभाशीर्वाद। इसी प्रकार से समाज में संगठन बना रहे, प्रेम बना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी, बालक बालिकाओं को एक सुंदर प्रेरणा मिले कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। स्कूल की जो पढ़ाई है वो केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र है, किंतु उससे नैतिक विकास नहीं होता है। नैतिक विकास की वहाँ शिक्षा ही नहीं है। और सबसे मूल बात ये है, ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि पढ़ने वाला कौन है, किसको शिक्षा की जरूरत है, वो कौन है जो दुख से मुक्त होना चाहता है, वो कौन है, ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। शिक्षा के मूल में बहुत बड़ी भूल हुई है और वो सुधारने की आज आवश्यकता है। शिक्षा में राष्ट्रभक्ति हो, नैतिकता हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो हमारे देश में सुव्यवस्था हो सकती है, शांति हो सकती है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अपने आप समाधान हो सकता है।